हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के बारे में स्टडी पढ़ेंगे। तो आईओटी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर को और लॉजिकल स्ट्रक्चर को, उसके बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। यह आईओटी का थर्ड लेक्चर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल डिज़ाइन से। फिजिकल डिज़ाइन को दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया गया है। पहला पार्ट है थिंग्स इन आईओटी और सेकंड है आईओटी प्रोटोकॉल्स। तो फर्स्ट में थिंग्स इन आईओटी में जो डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है उसके बारे में रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर हमने लिख रखा है द थिंग्स इन आईओटी यूजुअली रिफर टू एज ए आईओटी डिवाइसेस। जो भी यहाँ थिंग्स वर्ड यूज हो रहा है वो रेफरेंस दे रहा है डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आईओटी में यूज हो रही हैं, तो उन्हें हम आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं। तो जो भी आईओटी डिवाइसेस जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं और रिमोट सेंसिंग की कैपेबिलिटी उनमें होती है, एक्चुएटिंग की कैपेबिलिटी होती है और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी होती है, वो सारी जो डिवाइसेस हैं उनको आईओटी डिवाइसेस बोला जाता है और आईओटी में उनको थिंग्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है फर्दर पॉइंट्स में आईओटी डिवाइसेस को कि कौन सी डिवाइसेस आईओटी हो सकती हैं। पहला पॉइंट है एक्सचेंज डेटा विद अदर कनेक्टेड डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जो भी डिवाइसेस हैं और उनके साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेटा का एक्सचेंज कर सकती हैं एक दूसरे से, वो सारी डिवाइसेस आईओटी डिवाइसेस में होती हैं। सेकेंड पॉइंट है कलेक्ट डेटा फ्रॉम अदर डिवाइसेस एंड प्रोसेस द डेटा लोकली, कि दूसरे डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करके उन पर जो भी एनालाइजिंग प्रोसेस है वो अप्लाई करती हैं। तो वो भी डिवाइसेस किसके पार्ट में आती है? आईओटी डिवाइसेस के पार्ट रहता है। थर्ड पॉइंट है सेंड द डेटा टू सेंट्रलाइज्ड सर्वर और ए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बैक एंड ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा। तो जो भी डेटा वहाँ में कलेक्ट हुआ है उस डेटा को वो सेंट्रलाइज सर्वर पे भेज देती हैं या फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास हैं बैकअप के लिए उन पर भेजती हैं, और भेजने के बाद में वहाँ पर उस डेटा पर जो भी एप्लीकेशन परफॉर्म होनी है या जो प्रोसेसिंग होनी है वो वहाँ पर कंप्लीट होती है, जो भी एक्शन वहाँ परफॉर्म होना है। एंड लास्ट पॉइंट फोर्थ है कि परफॉर्म सम टास्क लोकली एंड अदर टास्क विद इन द आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी आईओटी का इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में कोई भी टास्क को लोकली परफॉर्म करती हैं, वो सारी की सारी आईओटी डिवाइसेस होती हैं। और जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो बेस्ड ऑन टेम्परल भी हो सकते हैं और स्पेस कंस्टेंट के बेसिस पे भी हो सकते हैं। टेम्परल का मतलब टाइम बेसिस पे और स्पेस कंस्टेंट का मतलब जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है साइज के बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब अगर हम जेनरिक ब्लॉक डायग्राम देखें आईओटी डिवाइसेस का, तो उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट कनेक्टिविटी होगा, प्रोसेस होगा, ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस होंगे। इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस फॉर सेंसर एक्चुएटर के लिए हैं, मेमोरी इंटरफेसेस है, ग्राफिक्स है और स्टोरेज इंटरफेसेस है। ये जो फिजिकल डिज़ाइन आईओटी का ये हमने ब्लॉक डायग्राम से यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसके फर्दर पॉइंट क्या दे रखे हैं? एन आईओटी डिवाइस में कंसिस्ट है सेवरल इंटरफेसेस। उन आईओटी डिवाइसेस में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे इंटरफेसेस हो सकते हैं जिससे कि वो किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सके, और जो कनेक्शन होगा वो वायर्ड के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है।
सेकेंड पॉइंट है कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस फॉर ए सेंसर, कि जो भी सेंसर डिवाइसेस हैं उसमें इनपुट आउटपुट आपका इंटरफेस रहेगा। इनपुट के लिए आप डेटा कलेक्शन के लिए कर सकते हो और डेटा को अदर डिवाइसेस को आउटपुट के लिए भी कनेक्शन दे सकते हो। तो इनपुट आउटपुट कनेक्शन होगा सेंसर डिवाइसेस पे। थर्ड है इंटरफेस फॉर इंटरकनेक्टिविटी, इंटरनेट को कनेक्शन करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है मेमोरी और स्टोरेज इंटरफेस, कि अगर आप कोई मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो तो उनके लिए भी इसमें इंटरफेस प्रोवाइड है। एंड फिफ्थ पॉइंट है ऑडियो वीडियो इंटरफेस, अगर ऑडियो और वीडियो डेटा पर आप वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए भी इंटरफेस यहाँ प्रोवाइड है। तो यहाँ डायग्रामेटिकली दिखा रखा है कनेक्टिविटी में USB यूनिवर्सल सीरियल बस के थ्रू आप कनेक्शन कर सकते हैं। RJ45 या ईथरनेट का भी कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है, जिससे कि आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसर में CPU होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, परफॉर्म एनी टास्क, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए CPU का यूज़ किया जाएगा। ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग के लिए इंटरफेस के लिए HDMI के पोर्ट का यूज़ किए जाते हैं। 3.5 mm ऑडियो प्लग का यूज़ किया जाएगा। RCA वीडियो प्लग का भी यूज़ किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरफेस। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए UART है, SPI है, I2C है, CA है ना, ये डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। जो स्टोरेज इंटरफेस है उसके थ्रू हम SD कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, SDIO को कर सकते हैं, MMC का भी इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स यूनिट इसमें प्रोवाइड है, GPU का यूज़ किया जाता है। और मेमोरी इंटरफेसेस के लिए NAND गेट, NOR गेट है, DDR, DDR2, DDR3, जो भी हम रैम इसमें यूज़ करना चाहते हैं। तो ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। नेक्स्ट इसी में जो सेकेंड पार्ट हमने बताया था IoT प्रोटोकॉल्स, तो जो IoT प्रोटोकॉल वर्क करती हैं उनके नाम यहाँ पर हमने शो कर रखे हैं। डिटेल में हम एक स्पेशल लेक्चर देंगे IoT प्रोटोकॉल्स पर, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल हम इसमें यूज़ करते हैं। वैसे बेसिकली हम इसमें TCP/IP मॉडल का ही यूज़ करते हैं। तो इसमें सेकेंड लेयर है लिंक लेयर। लिंक लेयर में हम 80, ये सब आपने स्टडी कर रखा है जस्ट फॉर IoT में जो जो यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो प्रोटोकॉल है लिंक लेयर में 802.3 ईथरनेट वाली प्रोटोकॉल पे वर्क किया जाता है। 802.11 वाईफाई प्रोटोकॉल पर वर्क किया जाता है। 802.16 वाईमैक्स प्रोटोकॉल पे एंड 802.15.4 LRWPAN प्रोटोकॉल भी यूज़ की जाती है। 2G, 3G और 4G प्रोटोकॉल यहाँ पर लिंक लेयर में सपोर्टेड हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क एंड इंटरनेट लेयर में IPv6 और IPv4 दोनों प्रोटोकॉल यूज़ होती हैं और 6LoW लो पैन प्रोटोकॉल का भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें TCP और UDP जो वेल नोन प्रोटोकॉल हैं उनका प्रयोग किया जाता है। एंड लास्ट एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें से हमने कुछ यहाँ पर शो कर रखी हैं। HTTP प्रोटोकॉल हो गई, COAP प्रोटोकॉल है, वेब सॉकेट है, MQTT, XMPP, DDS और MAMQP, ये प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। यानी कि हमने यहाँ देख लिया फिजिकल स्ट्रक्चर में दो पार्ट थे, थिंग्स ऑन IoT प्रोटोकॉल्स। तो थिंग्स ऑफ IoT में ये वाला डायग्राम है, जितने भी आप फिजिकल कनेक्शन इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हैं, और कौन सी प्रोटोकॉल इसमें यूज़ हो रही हैं। ये दोनों पार्ट जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिज़ाइन में होता है IoT के। नेक्स्ट है लॉजिकल, ये हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे रखा है प्रोटोकॉल सूट का, जो IoT में यूज़ की जाती हैं। लिंक लेयर पे जितनी प्रोटोकॉल थी, ईथरनेट, वाईमैक्स, वाईफाई, WPAN
जो सेलुलर नेटवर्क की प्रोटोकॉल थी। देन नेटवर्क लेयर पे IPv4, IPv6 और 6 लो पैन। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP है और एप्लीकेशन लेयर पे HTTP COP, MQTT, XMPP, DDS, AMQP एंड वेब सॉकेट्स, ये प्रोटोकॉल यूज होती हैं। तो ये वाला आपको डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फिर आता है लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। तो लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT सिस्टम refer to as a abstract representation of entities and process without going into low level specification of implementation। तो ये क्या होता है, abstract व्यू होता है एंटिटीज का और प्रोसेस का, और हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल व्यू में नहीं जाते, केवल ओवरऑल व्यू देखते हैं कि एंटिटी और प्रोसेस के बीच में कैसे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। एंटिटी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे डेटा फ्लो होगा वो प्रोसेस के थ्रू हमें आइडेंटिफाई होता है। नेक्स्ट सेकंड है एन IoT सिस्टम कंप्राइज ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ब्लॉक। बहुत सारे इसमें फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट टाइप की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की डिवाइस को अगर आइडेंटिफाई करना हो, डिवाइस के थ्रू सेंसिंग करनी है, एक्चुएशन करना है, और डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना है, या हमें कंट्रोलिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है डिफरेंट डिवाइसेस का, वो सारा पार्ट जो है लॉजिकल डिज़ाइन में आता है। तो यहाँ इसको भी हमने एक ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। सबसे लोअर लेवल पे डिवाइसेस आती हैं, उसके बाद में जो मिडिल लेवल है उसमें 4 पार्ट में करा गया है, मैनेजमेंट है, सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन है और सिक्योरिटी है। इन मिडिल लेयर पे इन 4 पॉइंट को कंसीडर किया गया है। एंड थर्ड लेयर जो है दैट इज एप्लीकेशन लेयर, वहाँ पर हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लॉजिकल लेवल रिप्रेजेंटेशन है IoT का। तो इसमें सबसे पहले डिवाइस के बारे में देखते हैं। डिवाइस क्या क्या वर्क करती है, जो भी सेंसिंग करना है, एक्चुएशन करना है, मॉनिटरिंग करना है, कंट्रोलिंग का जो भी फंक्शन है वो डिवाइस का पार्ट है। फिर उसके बाद मिडिल लेयर पे सबसे पहले कम्युनिकेशन में जो भी IoT प्रोटोकॉल्स हैं उनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। सर्विस और नेक्स्ट है सर्विसेज में लाइक डिवाइस मॉनिटरिंग, डिवाइस कंट्रोल सर्विस, डेटा पब्लिशिंग सर्विस, डिवाइस डिस्कवरी सर्विसेज। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो इसमें रहती हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में फंक्शन टू गवर्न द सिस्टम को गवर्न करने के लिए जो भी हमें फंक्शन करने हैं वो मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी में हम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, ऑथराइजेशन की बात करते हैं और मैसेज एंड कंटेंट इंटीग्रिटी की बात करते हैं। उसके साथ में डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ये सिक्योरिटी वाला पार्ट है। देन एप्लीकेशन, तो जो भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो, जो भी सर्विस आप यूज़र को देना चाहते हो वो एप्लीकेशन का पार्ट होती है। तो ये हमारा लॉजिकल लेवल कंट्रोल था, लॉजिकल लेवल डिज़ाइनिंग थी IoT की। थैंक यू।